देखो, अगर आप डीजे सिस्टम चाहे लाइव सिस्टम का काम करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है, क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है, क्लास एच एम्पलीफायर होता है, क्लास टी डी एम्पलीफायर होता है। तो ये जो क्लास है एम्पलीफायर का, इसका रीजन क्या है और कौन से क्लास में कितना % एफिशिएंसी होता है और एफिशिएंसी क्या काम करते हैं हमारे क्लास के अंदर, और हमें कौन सा एम्पलीफायर टॉप के लिए डिसाइड करना है, बेस के लिए चुनना है या फिर मॉनिटर के लिए लेना है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कौन सा क्लास का एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं और उनका एफिशिएंसी कैसे होता है और एफिशिएंसी कितना होता है कौन सा एम्पलीफायर के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि दोस्तों टेक्निकल वीडियो थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो मैं उम्मीद करूंगा आप अपने लिए एक सही एम्पलीफायर का डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट होगा। तो हम सीखने वाले हैं सबसे पहले क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में। दोस्तों क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो हमें क्लास ए बी एम्पलीफायर जानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्लास ए एम्पलीफायर काम कैसे करता है। दोस्तों मान के चलिए ये एक ट्रांजिस्टर है और इसमें बेस है, कलेक्टर है, इमीटर है, जो भी है, चाहे गलत भी हो सकता है, ड्रेन सोर्स ऐसे भी नेम हो सकता है ट्रांजिस्टर के अंदर। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों जो हमारा क्लास ए ट्रांजिस्टर होता है, मान लीजिए ये हमारा स्पीकर का आउटपुट है, एसपी आउटपुट लिख देता हूँ। ये हमारा स्पीकर का आउटपुट हो गया। ये मान लीजिए इसका इनपुट वोल्टेज, ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाता है। दोस्तों ये हमारा मान लेते हैं, कुछ भी सिग्नल के बारे में हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमें देखो ऑपरेटिंग के हिसाब से एम्पलीफायर खरीदने के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें ज्यादा एम्पलीफायर रिपेयर नहीं करना है, हमें बस जानना है कि एम्पलीफायर काम कैसे करता है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे एम्पलीफायर रिपेयर करना नहीं आता है, पहले मैं क्लियर कर दूं। तो मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ कि एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं, बस इस चीज को समझाने वाला हूँ। दोस्तों जो हमारा इनपुट सेक्शन है क्लास ए एम्पलीफायर में जो होता है, क्लास ए एम्पलीफायर में सबसे बड़ी चीज, एक चीज तो बहुत अच्छा है कि इसका क्वालिटी सबसे बेस्ट होता है क्लास ए एम्पलीफायर का। लेकिन दोस्तों इसका एक चीज सबसे बेकार है कि इस एम्पलीफायर का एफिशिएंसी सबसे बेकार है। तो दोस्तों ये एफिशिएंसी सबसे बेकार होने के कारण क्लास ए बी एम्पलीफायर का डिजाइन हुआ है, जो कि एफिशिएंसी को थोड़ा हाई रखने के लिए एंड क्वालिटी जो होता है इसको मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर होता है, अगर ये मान लीजिए इसका अंदर जो भी इनपुट ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर होता है ट्रांसफर के साथ इसका कनेक्ट रहता है, ट्रांसफर से वोल्टेज आता है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है क्लास ए एम्पलीफायर में, मान लीजिए कि हमारा जो ट्रांसफर है ये 50 वोल्ट का, मैं मान ले तो 50 वोल्ट का ट्रांसफर है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांजिस्टर में हमेशा के लिए 25 वोल्ट जाते रहेगा, चाहे आपका वॉल्यूम एकदम जीरो हो या फिर आप वॉल्यूम अप करके रखा हो। जो इनपुट सिग्नल है उसमें हमने कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं किया है, फिर भी इसमें 25 वोल्ट कंज्यूम करके बैठा रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो भी हम सिग्नल देंगे ये ट्रांजिस्टर तुरंत उसको पकड़ के आउटपुट कर देगा, जिस वजह से इसके अंदर आपका जो डिस्टॉर्शन है, जो भी साउंड में डिफेक्ट आता है, ये चीजें बिल्कुल ही जीरो है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी स्टूडियो सेटअप होता है ज्यादातर क्लास ए एम्पलीफायर यूज होता है, क्योंकि दोस्तों जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है इसका एफिशिएंसी कम होने के कारण इसका लोड क्षमता कम हो जाता है। तो जिस वजह से इसको स्टूडियो पर्पस में ज्यादा यूज होता है। इसके अंदर आपको मॉसफेट यूज होते हुए दिखेगा, ट्रांजिस्टर यूज होते हुए दिखेगा, वैक्यूम ट्यूब यूज होते हुए दिखेगा। वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर बहुत कम लोग जानता है कि वैक्यूम ट्यूब भी एम्पलीफायर होता है, लेकिन दोस्तों जो वैक्यूम ट्यूब वाला एम्पलीफायर होता है ये दोस्तों काफी ज्यादा क्वालिटी का होता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत महंगा आता है। तो दोस्तों 25 वोल्ट कंज्यूम करके रखता है, जिस वजह से ट्रांजिस्टर हमारा बेकार में हीट होता है। बेकार में हीट होने के कारण इसका जो एफिशिएंसी होता है वो 50% से लेकर यह 25% तक इसका एफिशिएंसी हो सकता है। ये एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका बनावटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज होगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगा, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो क्लास ए बी का एम्पलीफायर होता है इसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी मिलता है। ठीक है, क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या करता है, हमेशा से वोल्टेज कंज्यूम करके बैठा रहता है, जिस वजह से ज्यादा हीट होता है एम्पलीफायर।
अभी समझते हैं कि क्लास बी एम्पलीफायर कैसे काम करता है। क्लास बी एम्पलीफायर कैसे काम करता है दोस्तों, क्लास बी एम्पलीफायर कैसे काम करता है दोस्तों। क्लास बी एम्पलीफायर कुछ दो ट्रांजिस्टर के ऊपर काम करते हैं, एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन, जो कि एक होता है हमारा माइनस वोल्ट, एक होता है हमारा प्लस वोल्ट। मुझे पता नहीं है कौन सा माइनस वोल्ट कैरी करता है, कौन सा प्लस वोल्ट कैरी करता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ बस। देखो अभी क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा क्लास डी एंड क्लास एच टाइप का ही काम करता है जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा ऐसे 180 डिग्री स्विचिंग में काम करता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ये जो सिग्नल हमारा आता है, ये सिग्नल जैसे स्विचिंग टाइप का काम करने लगता है, और एक तरीके का काम करता है क्लास एच टाइप का। लेकिन क्लास एच टाइप में वोल्टेज चेंज होता है, लेकिन इसमें दोस्तों वोल्टेज चेंज नहीं होता है। इसमें बस मॉसफेट मतलब मॉसफेट ड्राइव सिस्टम को चेंज करता है। जैसे ये सिग्नल जा रहा है, ठीक है, सिग्नल जा रहा है, मान लीजिए आपने 1% वॉल्यूम दे रखा है, तो 1% वॉल्यूम में ये दो ट्रांजिस्टर काम करेगा। अभी ये दो ट्रांजिस्टर 1% वॉल्यूम में काम करेगा। अभी जैसे आप 10% से 20% वॉल्यूम खोलोगे, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर भी काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब ये दोनों पे स्विचिंग करेगा, तो उसके बीच में थोड़ा सा एक गैप बनेगा, जो कि रहेगा क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। सिग्नल जो स्विचिंग होगा इस ट्रांजिस्टर से इस ट्रांजिस्टर में जब भी शिफ्ट करेगा, तो उस टाइम पे एक छोटा सा गैप बनता है साउंड के अंदर, तो उसको बोला जाता है क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। तो वो चीजें क्लास बी में देखने को मिलता है। लेकिन जो क्लास बी का एफिशिएंसी होता है वो लगभग 70% होता है, ठीक है, 70%। और ये एफिशिएंसी 70% हो गया। लेकिन दोस्तों जो क्लास ए है, इसका क्वालिटी बहुत तेज है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। और दोस्तों क्लास बी का एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, क्लास ए बी को लाया गया, क्लास ए बी। अभी बात करते हैं क्लास ए बी, क्योंकि दोस्तों मैं पहले समझाया क्लास ए कैसे काम करता है, फिर मैंने समझाया क्लास बी कैसे काम करता है, और अभी समझते हैं क्लास ए बी कैसे काम करते हैं। क्लास ए बी को इसलिए लाया गया कि जो क्वालिटी है क्लास ए का रहे, और जो एफिशिएंसी है वो क्लास बी का रहे, जिस वजह से क्लास ए बी एम्पलीफायर में थोड़ा आपको वाटेज ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखो अभी बात करते हैं क्लास ए बी के बारे में। क्लास ए बी कैसे काम करता है। क्लास ए बी के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। अभी इसमें क्या होता है, जो क्लास बी होता है, क्लास बी की तरह स्विचिंग टाइप का ही काम करेगा क्लास ए बी। लेकिन इसमें क्लास ए का एक चीज इसमें दिया गया है, वो है इसमें थोड़ा सा बाइसिंग वोल्टेज इसके अंदर हमेशा रहेगा, जिस वजह से जब हमारा जैसे क्लास बी में क्या हो रहा था, हमने जब 1% वॉल्यूम अप किया था, तो हमारा दो ही काम कर रहा था, ये पूरा बिल्कुल बंद था और इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं था। लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम अप करने पर ये भी चालू हो गया। वो चालू होने का जो टाइमिंग है थोड़ा मिलीसेकंड में होता है। उस टाइम पे जो वोल्टेज से ये चालू होता है, उस टाइम पे थोड़ा सा गैप बन जाता है सिग्नल के अंदर। अभी क्या हो रहा है, क्लास ए में जैसे वोल्टेज कंज्यूम करके बैठा रहता था, तो इसमें भी वही सिस्टम ला दिया गया, लेकिन थोड़ा सा कम वोल्टेज में, मतलब ये बहुत ही लो वोल्टेज के अंदर होता है, ठीक है। ये 1 वोल्ट या 1 वोल्ट के आसपास रहता है। तो ट्रांजिस्टर को ये थोड़ा सा बाइसिंग वोल्टेज दिया गया। तो थोड़ा सा बाइसिंग वोल्टेज के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये एकदम से बंद नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा चालू हो रहा है, जिस वजह से जब भी सिग्नल स्विचिंग करते हैं तो उस टाइम पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है, और हमारा जो सिग्नल है इसका क्लैरिटी भी हमें बराबर मिलता है। तो इस वजह से इसका जो क्लैरिटी है, क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन है, ये तो जीरो हो गया, क्लैरिटी बहुत ही हाई हो गया इसका। और इसका जो एफिशिएंसी है ये क्लास बी से थोड़ा सा कम और क्लास ए से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्लास बी से थोड़ा सा कम क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बाइसिंग वोल्टेज है, और इसलिए जो ट्रांजिस्टर है ये हल्के फुल्के हीट हमेशा रहता है। तो जिस वजह से क्लास बी से थोड़ा सा कम इसमें जो हमारा एफिशिएंसी हो गया, क्योंकि चालू रहता है हमेशा थोड़ा सा। और क्लास ए से एफिशिएंसी ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो क्लास बी है उस टाइप का काम कर दिया गया। तो दोस्तों इसका एफिशिएंसी लगभग आपको 70% से लेकर इसका एफिशिएंसी 50% के अंदर होता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इसका एफिशिएंसी डिपेंड करता है। दोस्तों आई होप मैं समझा पाया क्लास ए बी एम्पलीफायर कैसे काम करता है।
दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ मॉसफेट ड्राइव दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ मॉसफेट बना रखा है, आप इमेज देख के समझ सकते हैं, ये मॉसफेट मान के चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्लास एच के अंदर जो ट्रांसफर होता है, इसके अंदर 2-3 वोल्टेज रहता है। जैसे एक हो गया मान लीजिए 60 वोल्ट, दूसरा हो गया 80 वोल्ट, तीसरा हो गया हमारा 100 वोल्ट। तो ऐसे करके वोल्टेज रहते हैं 3 स्टेप में। 2 स्टेप में 2 वोल्ट रहेगा, 3 स्टेप में 3 वोल्ट रहेगा। तो इसमें मैं 3 स्टेप समझा दूंगा, आप 2 स्टेप अपने आप समझ जाओगे। देखो जो हमारा 3 स्टेप वोल्टेज होता है, इसके अंदर काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने 10% वॉल्यूम खोल रखा है, तो उसके लिए ए 60% काम करेगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा और गेन अप किया तो उस टाइम पे काम करेगा 80 वोल्ट। आपने और थोड़ा सा जैसे गेन अप किया उसके बाद काम करेंगे हमारा 100 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके के क्लास एच एम्पलीफायर काम करते हैं, और इसके लिए इसका जो एफिशिएंसी है ज्यादा है, क्योंकि हर टाइम पे हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें जितना गेन खोला जा रहा है उसी हिसाब से इसका काम होता जा रहा है। जैसे जितना वॉल्यूम आप करेंगे उतना ऐसे बराबर ऑन होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो क्लास एच का एम्पलीफायर होता है, और इसमें एफिशिएंसी आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। जैसे इसका एफिशिएंसी होता है 80% से लेकर 75% तक इसका एफिशिएंसी होता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंपनी किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहा है। लेकिन दोस्तों 80% से 75 के अंदर इसका एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा, जो क्लास एच एम्पलीफायर है। और क्लास एच एम्पलीफायर बेस के लिए बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर मान सकते हो, क्लास एच एम्पलीफायर, ठीक है दोस्तों। क्लास एच जो है, लेकिन दोस्तों जो क्लास ए बी का एम्पलीफायर है, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो टॉप के लिए, मॉनिटर के लिए आप यूज कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये होता है क्लास एच एम्पलीफायर। जैसे जैसे वॉल्यूम आप करेगा वैसे वैसे वोल्टेज जाता रहेगा मॉसफेट के अंदर, वैसे वैसे मॉसफेट ऑन होता रहेगा और आपका आउटपुट मिलते रहेगा। तो दोस्तों इसी वजह से ज्यादातर देखना, जो ये मॉसफेट का वोल्टेज ये अप डाउन रहता है, ये मेंटेन करने के लिए ज्यादातर क्लास एच एम्पलीफायर पे आपको लिमिटर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। क्लास डी एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं। क्लास डी एम्पलीफायर का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्लास डी में रहता है मॉसफेट, ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता है क्लास डी में। तो क्लास डी में रहता है 2 मॉसफेट। यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये 2 मॉसफेट है, ठीक है। क्लास डी में क्या होता है, ये स्विचिंग में काम करते हैं, फुल्ली स्विचिंग। एक बार सिग्नल इस पे जाएगा, एक बार इस पे आएगा, ऐसे करके स्विचिंग करेगा, ठीक है। सिग्नल सिग्नल इस मॉसफेट से इस मॉसफेट ऐसे स्विचिंग में काम करता है, जो क्लास डी होता है। और दूसरी बात, इसके अंदर मॉसफेट यूज होता है। मॉसफेट जो होता है इसका एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, मतलब 4-5 ट्रांजिस्टर के बराबर एक मॉसफेट होता है। तो इसीलिए जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है वो काफी हल्का होता है वजन में भी, और उसमें ज्यादा मॉसफेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको 2-3-4 मॉसफेट देखने को मिलता है, और उसमें भी आपको 4000 वाटेज 3000 वाटेज ऐसे करके मिल जाता है। तो दोस्तों मॉसफेट जो होता है काफी हाई एम्पियर का होता है, और दोस्तों इसका जो काम करने का तरीका है वो स्विचिंग में है। दोस्तों जो एक मान लीजिए एक बार ये काम कर रहे हैं, एक बार ये काम कर रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, दोनों लगातार काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इसका एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है। इसका एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होता है। जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है इसमें एफिशिएंसी आपको 95% से लेकर आपको पूरा 90 तक देखने को मिल जाएगा, जो हमारा क्लास डी एम्पलीफायर होता है। और दोस्तों जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है, मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप ज्यादातर बेस में यूज कीजिए ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा क्वालिटी मिलेगा, बहुत प्रेशर मिलेगा क्लास डी एम्पलीफायर में। और क्लास डी एम्पलीफायर और एक चीज, लॉन्ग टर्म चलने के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसका हीटिंग इशू बहुत ही कम है, और इसका जो एफिशिएंसी है ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। एफिशिएंसी के पूरा डिटेल्स में समझने वाला हूँ लास्ट में, पहले क्लास को समझ लेते हैं। दोस्तों अभी बात करेंगे क्लास टीडी के बारे में। टीडी एम्पलीफायर कैसे काम करता है। क्लास टीडी एम्पलीफायर का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्लास टीडी में 2 एम्पलीफायर का यूज किया गया, एक है क्लास डी, दूसरा है हमारा क्लास ए बी। अभी जो हमारा आउटपुट सेक्शन रहेगा मॉड्यूल में, ये मान लीजिए आउटपुट सेक्शन, ये आउटपुट सेक्शन, यहाँ पर हमारा मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सारी चीज यहाँ पर लगे हुए है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टीडी डी सेक्शन लगा हुआ है, क्लास डी सेक्शन। जैसे 2 मॉसफेट, ये क्लास डी सेक्शन और ये क्लास ए बी सेक्शन।
तो अभी इसमें जो क्लास टीडी एम्पलीफायर है, क्लास टीडी एम्पलीफायर क्यों अच्छा है और क्लास टीडी एम्पलीफायर का एफिशिएंसी क्यों ज्यादा है और क्लास टीडी एम्पलीफायर क्यों हमें लेना चाहिए आज के टाइम में। दोस्तों जो हमारा क्लास ए बी हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा सा हमें बाइसिंग वोल्टेज भी देना पड़ रहा था, थोड़ा सा उसमें जो वोल्टेज कंज्यूम करने का तरीका है उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा सा हमारा एफिशिएंसी भी कम हो रहा था। तो इसके अंदर क्लास डी को लाया गया। क्लास डी यहाँ पर क्या करता है, दो मॉसफेट लाया गया। अभी जो ट्रांजिस्टर में वोल्टेज जाएगा वो मॉसफेट से होते हुए जाएगा, ये मॉसफेट से होते हुए जाएगा। अभी मॉसफेट क्या काम करेगा यहाँ पर, मॉसफेट से क्यों होते हुए जाएगा, इसको समझने के लिए यहाँ पर और एक बोर्ड लगाया दिया गया जिसको बोला जाता है टीडी बोर्ड। ये टीडी बोर्ड का काम क्या है, ये टीडी बोर्ड है। टीडी बोर्ड का काम क्या है, टीडी बोर्ड एनालाइज करते हैं आपका ट्रांसफर से वोल्टेज आ रहा है तो उसको ये लेगा, फिर आपका इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको भी ये लेगा। लेने के बाद ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा आपका कितना सिग्नल आ रहा है और उस सिग्नल को बढ़ाने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा मॉसफेट को। मॉसफेट को कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। ये कमांड करता है मॉसफेट को कि अभी इतना सिग्नल आ रहा है मेरे पास इनपुट का, तो अभी आप क्या करो, इतना वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को दो। तो जिस वजह से क्या हो गया, मॉसफेट को पता चल गया कि मुझे कितना वोल्टेज देना पड़ेगा। और ये कैसे पता चला, टीडी बोर्ड ने इसको बताया मॉसफेट को, ठीक है। कि अभी मेरा सिग्नल मान लीजिए 1 dB है, 1 dB में मान लेते हैं 1 वोल्ट होता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए मान रहे हो, ये एक्चुअली कितना होगा मुझे भी मालूम नहीं है, 1 वोल्ट होगा 1 dB में 1 वोल्ट। तो मॉसफेट क्या करेगा, 1 वोल्ट सिग्नल ट्रांजिस्टर को देगा। तब क्या करेगा, सिग्नल के साथ जो हमारा वोल्टेज चाहिए होगा वही वोल्टेज ट्रांजिस्टर के ऊपर जाएगा, फिर वो आउटपुट होगा। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा मॉसफेट हर टाइम चालू नहीं है, सिग्नल के ऊपर डिपेंड करके इसको वोल्टेज मिल रहा है, जिस वजह से इसका एफिशिएंसी ज्यादा हो गया। एक तो बात इसका हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्लास ए बी रहा है, जो हमारा मॉड्यूल सेक्शन है क्लास ए बी का है, जिस वजह से हमें क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा है। और तीसरी बात हमें हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इसका भी जो एफिशिएंसी होता है ये 95 से लेकर 90 के अंदर इसका भी एफिशिएंसी आता है, जो क्लास टीडी होता है हमारा। और ये दोस्तों जितना हेवी अच्छे ब्रांड में जाओगे ना तो आपको उतना हाई क्वालिटी का मिलेगा। देखो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास टीडी के बारे में, लेकिन दोस्तों जो क्लास टीडी एम्पलीफायर है ये मार्केट के अंदर आज से 10 साल पहले सक्सेस हो गया था, इसी मैकेनिज्म के वजह से। आप अगर आपको पता है लैब ग्रुप का एम्पलीफायर देखोगे ना, वो क्लास टीडी कब का लॉन्च कर चुका है। दोस्तों ये होता है क्लास टीडी। अभी दोस्तों जो हमारा एम्पलीफायर सेक्शन है ये दोस्तों खत्म हो गया है, ठीक है। अभी बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में। लेकिन दोस्तों और एक एम्पलीफायर है जिसके बारे में कुछ भी डेटा रिवील नहीं हुआ है अभी तक, जो क्लास आई टेक्नोलॉजी में आता है उसका डेटा अभी तक रिवील नहीं हुआ, उसका काम करने का तरीका भी रिवील नहीं हुआ, तो जिस वजह से इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पाया मैं। तो अभी बात करते हैं जो हमारा एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी क्या होता है, देखो लगातार किसी एम्पलीफायर को बजा रहे हो आप, ठीक है। उस टाइम पे जो एम्पलीफायर हीट होगा, हीट जनरेट करेगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, वो हीट के फॉर्म में जो आपका सिग्नल है वो खराब होता है, ठीक है, वेस्ट होता है, उसके अंदर ही सिग्नल खराब होता है। जो हीट होगा, जितना हीट होगा उतना एफिशिएंसी कम होगा, क्योंकि हीट के फॉर्म में हमारा जो भी एनर्जी है लॉस हो रहा है। देखो अगर मान लीजिए किसी ये 4000 वाटेज का टीडी एम्पलीफायर है, अभी 4000 से आपको 5% माइनस कर देना पड़ेगा अगर आप कंटिन्यूअसली चल रहे हो। अगर 95 उसका एफिशिएंसी है, अगर 10% है तो 4000 से 10 माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। 10% वाट उसका माइनस कर देना पड़ेगा। तब आप कंटिन्यू चला रहे हो ना, आपको आपके पास जितना वाट रहेगा 10% माइनस करने के बाद, फिर आपके पास जितना वाट है उतना वाट आपका ये एम्पलीफायर दे रहा है एक्चुअल में हर टाइम। तो ये होता है क्लास डी या क्लास ए बी जो भी हो उसका एफिशिएंसी। आई होप मैं इस वीडियो में समझा पाया कि आपका जो क्लास होता है ये कितना अच्छा होता है, कौन सा क्लास आपके लिए बेस्ट होगा, ये आप इस वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा। और एफिशिएंसी भी क्या होता है समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।